ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं जीवम जीवम दर्भं जिणवर वशेड जेडणी दिट्ठं देविंद विंद वंदं वंदे तं सर्वदा शिरसा। श्री देवालय देवी पुत्र श्री आदिनाथ भगवान की, श्री देवालय मूलाय स्वपाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञे सागर जी महाराज की, मुनि पंगा श्रवण श्री निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की, पूर्णवती गणनी प्रमुखार का श्री आश्रमती माता जी की, हारिका संघ की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की, आज के आनंद की, कल्याणकारी जैन धर्म की जय। आज मेरा बात करेंगी, मेरा मन भटकता है, प्रवचन छोड़ दूंगा इसे बताने के लिए। आप लोगों की नजर से हमारा प्रवचन आगे बढ़ता है और आप लोग बात करोगे तो मेरी नजर क्या डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान रखना, अंतराय ना बने। जिनवाणी विराजमान है, फिर मैं आपको एक प्रवचन देता हूँ, आप लोग बात करते हो ना, लास्ट पहले आपको छोड़ते पहले आप लोगों को जिनेंद्र देव की महिमा बताता हूँ। पहले जिनेंद्र देव की महिमा कैसी होती है। आप लोगों ने मोह मोहम्मद पियो ना ये शब्द कई बार सुना, लेकिन इसमें किसी ने अमल नहीं किया। हमने कितने जब से जन्म लिया ना, जब से ये परंपरा बस बन के रह गई है कि मोह मोहम्मद पियो ना दी 6 डाला उठा के देख लो, 6 डाला में ये पढ़ बस सुनते सुनते बस। हमारे बड़े बूढ़े भी पहले यही संस्कार देते थे, तो शायद बड़े बूढ़े देते। आज तो माँ तो सिखाती है बेटा पहले मोबाइल कैसे चलाना है, फीचर कौन कौन सी है क्या नहीं है। आज छोटा सा बच्चा भी कह देता है कि हम एक बार मंदिर हुआ, 12 बार मंदिर जाने से हमारा क्या फायदा होने वाला है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मंदिर जाने के लिए 3 संध्या काल का वर्णन चल रहा था कि हमारे जैन आगम में 3 संध्या काल कही गई है। संध्या काल का मतलब हमारे जैन आगम में सांझ का समय ही कहा। सांझ का समय अलग होता है और संध्या काल अलग होता है। संध्या काल तो सुबह भी मनाई जाती है, संध्या काल दोपहर में भी मनाई जाती है और संध्या काल शाम को भी मनाई जाती है। आप लोग जैनी हो, जैन कुल में हमने जन्म लिया है और जैन कुल में जन्म लेने के बाद हमें कुल की मर्यादा का पता नहीं है कि कुल की मर्यादा कौन कौन सी है। आप लोग आज जो भोग रहे हो वो पुण्यानुबंधित पुण्य का आप भोग कर रहे हो, क्योंकि आज आपको आपकी आंखें नहीं खुलती ना। तब आप लोग बूढ़े पुराने लोगों को तो कहते थे देखो तो इनने पाप किए थे, इनकी ऐसी दशा हो गई, ऐसे करते हो। बस ये क्यों नहीं सोचते कि जो यौवन मिला है, ये जो यंग जवानी हमें मिली है, कहते हैं ना क्या कहा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन का समय का ये मस्त जवानी में करना है, जब इंद्रियां चलती हैं। और अभी तो परीक्षा की घड़ी होती है ना, अभी हमारे भटकने का समय होता है, अभी हमें प्रीति लगाने का मन होता है, प्रेम करने का मन होता है, एक दूसरे से मिलने का मन होता है। लेकिन आचार्य कहते हैं इन सब इंद्रियों को तो कंट्रोल में करो पहले। और ये कंट्रोल कब होगा, जब तुम्हारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी,
जानते हो, पहले हमारे जमाने को भी चले गए, जब हम यंग हुआ करते थे, ऐसे हुआ करते थे, अपनी कथाएं में ऐसे सुनाते हो, काले अनंत निगोद मजार प्रीत्यो एक केंद्रीय तनजा, बड़े आनंद से सुनाते हो, चटपटी मिर्च मसाला लगा के। हम तो पहले ऐसे थे भैया, हम तो इतना घी खाते थे, हम इतना दूध पीते थे, हम इतनी वो करते थे, इतनी मेहनत करते थे। अब जी इंद्रियां बने, कहाँ धर्म ध्यान की चर्चा रखी। तो भैया उस समय भी तो जगाने वाले गुरु जी थे, उस समय भी तो शास्त्र आगम थे। आप कोई 400-500 साल पुराने लोग तो नहीं हो। वो कौन कौन मानता है यहाँ पे कि 400 साल 500 साल पुराने लोग? भैया नीचे बैठे यदि आप बैठ सकते, या तो पैर ऊपर नहीं करो, जिनवाड़ी आपका अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है। जिनवाड़ी विराजमान, जितना सम्मान कर सको, आपका छवि उतना बढ़ेगा। तो पहले क्या है कि इतना बोलने के बाद भी कि अभी यंग हैं हम लोग, जवान हैं, लेकिन पहले आपने देखा होगा, पहले जवान यंग व्यक्ति लोग ही मुनि आचार्य पदवी ग्रहण किया करते थे। आपने शांति सागर जी महाराज को देखा? आचार्य शांति सागर जी महाराज के बारे में कहा जाता है चक्रवर्ती थे, आचार्य शांति सागर चक्रवर्ती थे, जिन्हें देवगुणा बोला जाता था, जो कि दक्षिण साइड के थे। और दक्षिण साइड के होने के नाते उनका शरीर आज के यंग लोगों का, हम लोगों का नहीं है। इतने खाते पीते और इतना बलिष्ठ शरीर था जो उत्तम सहनधारी का होता है। इतना बलिष्ठ शरीर होते हुए भी एक बार की घटना है कि वहां पे क्या होता था, दक्षिण साइड आपने सुना है, आज वर्तमान में भी आप सुनते हैं कि वहां पे बाढ़ ज्यादा आती है, क्योंकि वो जो उत्तरीय क्षेत्रीय दक्षिण क्षेत्रीय इलाका है वो नीचा। अपन मध्यवर्ती रहते ना, अपन देखो कितने परम पुण्य हैं अपने, अपन आरखंडी की जैसे जीवन जी रहे हैं। अपना जो क्षेत्रीय इलाका है मध्य प्रदेश का ना, ये ऊंचाई पे मध्य में, इसलिए जो भी बाढ़ आती है ना, सब नीचे से होते हुए निकल जाती है। लेकिन जो अगल बगल के क्षेत्र हैं, उत्तरीय भारत, दक्षिणीय भारत इत्यादि है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अपन को बचाते हुए पानी वहां पर बाढ़ आती है। आप लोग बच्चे लोग भी पढ़ते हैं ना, विज्ञान वगैरह में, साइंस वगैरह में, इनकी जो पढ़ाई में आता है कि मध्यवर्ती क्षेत्र हमेशा ऊंचा होता है ना, उत्तरीय पठार जिसे बोलते हैं। ऐसे इसकी अगल बगल से सारी की सारी जो भी बाधाएं आती सब अगल बगल में। हम मध्य प्रदेश वाले कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज तक जैन लोगों में किसी भी प्रकार की आपदा नहीं है मध्य प्रदेश की दृष्टि को लेकर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा धर्म होता है। और धर्म भी कौन सी जगह पे होता है? ग्वालियर को शायद बघेलखंड बोला जाता है, बुंदेलखंड नहीं बोला जाता है ना। सबसे ज्यादा धर्म देखना होगा बुंदेलखंड जाना। कई लोग कहते हैं वहां पर पैसा नहीं है, वहां पर भैया धन संपत्ति नहीं है, इसलिए धर्म करते हैं। आज चले जाओ और देखना कि आप क्या करोगे धर्म और क्या करोगे पैसा खर्च। आज वो ऐसा बुंदेलखंड नहीं रह गया कि वहां पे आज धन भी है और धर्म भी है, दोनों साथ साथ हैं। बस ये था कि पहले कोई साधु जगाने नहीं पहुंचा था वहां पे। पूज्यवर मुनि पुंगवसुधा सागर जी महाराज ने जगाया, जैसे सबके पास धन था, धन की कोई कमी पहले भी नहीं थी, लेकिन लोग को दान की महिमा नहीं पता। दान की महिमा पता होती तो शायद वो धन कब का निकल के बाहर आ चुका होता। लेकिन जैसी दान की महिमा पता चली तो आज देखो करोड़ों रुपए की आचार्य श्री के चातुर्मास के कलशों की बोली लेते हैं। और ये कहते हैं कोई बाहर का आके नहीं ले जाए, कि कोई दक्षिण साइड का आ जाए या कोई उत्तर प्रदेश का या मध्य, मतलब इतने सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में यदि आचार्य श्री विराजमान है तो मध्य प्रदेश का ही कोई लेके जाएगा और कोई लेके नहीं जाएगा। करोड़ों अरबों की बोली जाती है तो सभी जानते हो ना आचार्य श्री की, छोटी मोटी बोली नहीं जाती। आज ललितपुर में चातुर्मास चल रहा है, बुंदेलखंड में आता है वो भी। सुधा सागर जी पूज्य गुरुदेव वहां विराजमान है, वहां भी देखो करोड़ों अरबों में बोलियां जारी। अभी भी वहां पे श्रावक संस्कार शिविर चल रहा है वहां पे। लेकिन हम अपना परम सौभाग्य मानते हैं गुरु जी के शिविर में, गुरु जी का हमने परम सौभाग्य सानिध्य प्राप्त किया। गुरु जी ने कहा अब आप बड़े हो गए, स्नातक हो गए हो, अब आपने यहाँ की धर्म शिक्षा पूरी कर ली, अब आपका समय पहले अब धर्म प्रभाव न करने के लिए आपको नगर नगर जाना चाहिए। यदि कोई आपको 10 लक्षण में हमारे यहाँ पत्र पहुँचते हैं, पत्र पहुँचने के बाद से स्नातकों से संपर्क किया जाता है, गुरु जी का आदेश है आप लोगों को इस नगर में जाना है प्रवचन करने के लिए।
अब हम लोगों का सवाल है कि कम से कम हमारा नाम गुरुमुख पे है तो सही, कि फलाने व्यक्ति को, फलाने स्नातक छात्र को, फलाने विद्यार्थी को इस जगह पर भेजा जाए। गुरु आज्ञा का आनंद ही कुछ और होता है। कम से कम ये नहीं लगता कि गुरु ने दूर कर दिया आज, इतना परम सौभाग्य हमारा। तो पहले ऐसे ही गुरु की भक्ति भी करते थे। देवगौड़ा जो आचार्य शांति सागर चक्रवर्ती बने बाद में, उनकी महिमा इतनी थी कि पहले आपने देखा होगा गुरु के यार नगरों में नहीं हुआ करते थे, गुरु के यार कहाँ हुआ करते थे? जंगलों में। जिसकी महिमा देवता भी गाते हैं, देवता लोग भी अपना स्वरूप बदल के आहार देने के लिए चौका लगाते थे। और ये तो चलो बहुत पहले की बात हो रही, बाद की बात करें देवगौड़ा की कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 100 साल 120 साल पुरानी बात है, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। कि उस समय में नदियां बहती थी, नदियां बहती थी तो नदियों की क्या होता था, नदियों के पार बसतिका होती थी, जिन्हें आज आप नसिया के नाम से जानते हो। जो आज आप कहते हो ना नसिया जी, फलाने जयपुर की नसिया, फलाने भट्टारक की नसिया, इधर चले जाओ उधर चले जाओ नसिया, वो नसिया बसतिका कहलाती थी। और ऐसा समय होता था कि वो जो नसिया हैं वो जंगल के उस पार हुआ करती थी, यानी नदियों के पार हुआ करती थी। क्योंकि राजा महाराजाओं का जमाना था, उस समय राजा महाराजा मुनियों को ऐसे स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं करने देते थे। विचरण करने के लिए राजा महाराजाओं का श्रद्धावान होना बहुत जरूरी होता था। कि यदि राजा महाराजा को समझाते थे लोग, अपने जैन समाज के बड़े श्रावक श्रेष्ठी लोग जाते थे कि राजा साहब हमारे महाराजा ऐसे, वो ऐसे ऐसे नियम का पालन करते हैं, उनके 46 मूल का पालन है, उनके 36 मूल का पालन है, वो 28-200 का पालन। ऐसे समय मतलब ये सारे के सारे मूल गुणों की चर्चा, उनकी महिमा का बखान करते थे। तब जब राजा जाके पसीजता था, ऐसे तो हमारे साधु होते हैं जैनों के। आपने सभी ने अगर सुना हो तो स्वाध्याय वाले सनत कुमार मुनिराज की बात कथा सुनिए, बालीराज मुनिराज की कथा सुनी होगी। उनके भी शरीर में कोढ़ था, कोढ़। एक बार राजा की सभा में पहले जैन लोग ज्यादा बैठा करते थे, तो वहां पे किसी ने शिकायत कर दी, क्योंकि वहां पे और भी तो लोग होते थे, अन्य लोग भी होते थे और वहां पे जैन भी होते थे। किसी ने कह दिया कि महाराज आपके नगर के वन में, उद्यान में कोई कोई नग्न नंगा व्यक्ति बैठा है। ऐसा थोड़ी कहेगा, वो जानते नहीं है, जो अदर जो अन्य समाज के लोग वो थोड़ी जानते, तो नंगा नंगा कहते। आज आपने भी देखा होगा, आपको बिहार कराते हो साधु को, पता नहीं मुराद वालों, ठीक है। आज आप लोग भी सब जगह के लोग साधु संतों को बिहार कराते हैं, तो आज के बच्चे शर्म महसूस करते हैं कि मैं कहाँ, हमारे महाराज जी हाँ स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे जब महाराज जी एसी वगैरह में, या महाराज जी जब पहुंच जाते हो आप लोगों को एसी का सुख मिलता है, वहां पे जाके महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु करते रहते हैं। सुख तो वो है कि एक झंडा लेके चलो, दिगंबर जैन परंपरा का झंडे की शान होती है, प्रभावना अंग में आता है, और साथ में मुनि का कमंडल पकड़ के चलो, क्योंकि आपको पीछे मिलने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपने कि ऐसे कर कि पीछे कहाँ से मिल जाएगा। पीछे लायक आपके कोई कर्म ही नहीं है कि आप ऐसा धर्म बांधते हो पीछे लायक। अब देखो अभी भीड़ कितनी है, प्रवचनों के हिसाब से ये भीड़, ये सच्चे श्रद्धालु कम से कम प्रवचनों में बैठे। अब आपके मन में क्या है क्या नहीं है कि बाद में प्रोग्राम होना, वो नहीं बैठे तो, लेकिन वो वाले व्यक्ति जो इतनी खाली जगह छोड़ी है ना, जिन्होंने इतनी गैप रखा है, ये वो वाले व्यक्ति आने वाले जब प्रोग्राम चालू जाएगा, जिसका धर्म से कोई दूर तक वास्ता नहीं है, सिर्फ प्रोग्राम में इनाम पुरस्कार रखे वो मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत आपके पुण्य की अनुमोदना करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने कम से कम जनवाणी को महत्व तो दिया। बात उस समय की जब नगर में बसतिका होती थी, और बसतिका बाहर होती थी, नदी के पार होती थी, तो देवगौड़ा जी का एक नियम था, अच्छे हष्ट पुष्ट थे, आचार्य शांति सागर जी महाराज का पूर्व नाम देवगौड़ा था। वो क्या करते थे, जब पहली बात तो आपने देखा होगा कि पहले के मुनिराज जल्दी आहार के लिए नहीं उठते थे, एक हफ्ते में, 15 दिन में, महीने तक 16, आप जानते हैं 16 कारण के उपवास कितने दिन के होते हैं? नाम 16 और उपवास कितने? 32। 16 कारण व्रत पालन करते हो, 16 दिन की व्रत बताए, और होते किसमें उसमें 32, और 32 होते कैसे हैं? एक दिन आपका उपवास रहेगा, एक दिन एकादश रहेगा, दूसरे दिन 2 उपवास, तीसरे दिन, मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते गुणित रूप में चलते रहेगा।
31 उपवास माने जाते हैं। पहले के साधु नगर में इतनी जल्दी नहीं आते थे क्योंकि उनका उत्तम सहनन होता था। उत्तम सहनन में वो एक दिन आज आहार ले लिया तो 4 दिन तक नहीं उठे ना, तो बिल्कुल चेहरे पे बिल्कुल लटकन नहीं आई, चेहरे पे उदासता नहीं आई, उदासीनता नहीं आई, बिल्कुल शांत भाव से धर्म में ध्यान में रहते थे। और क्या करें, यहाँ तक कि आपने सुना होगा पूजा की नाम में कि यहाँ शरीर से इतना सहनन होता था कि जानवर जंगलों में अपनी खाज खुजा के जाया करते, उन्हें पत्थर समझ लेते थे, तब भी मुनि आगे नहीं करते थे। इसमें अभी मैं 10 लक्षण की पूजा आपने सबने पढ़ी होगी, इसमें निष्क्रीडित नाम का तप आया। आज तप की बात है ना, निष्क्रीडित नाम का तप आया। निष्क्रीडित तप कैसा होता है पता है? मुनि राज ध्यान लगा के बैठे हैं, उन्हें किसी प्रकार का होश नहीं है। अब अगर कोई उनकी अवहेलना करना चाहे, अवहेलना यानी ऐसे कोई उन्हें ऐसे मोड़ दे ना, जैसे ऐसे बैठे मान लीजिए, अगर कोई उन्हें ऐसे कोई ऐसे यानी उनका शरीर जैसा चाहे कर दे, कोई गर्दन ऐसी मोड़ दे, ऐसे करने की क्षमता होती थी पहले के लिए। यानी उनकी अगर तुमने मान लो ऐसा कर दिया तो एक हाथ अगर 3 दिन बाद भी देखने जाओगे ना तो ऐसा रखा नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। ये कहलाता निष्क्रीडित नाम का तप। यानी जैसी अवस्था करके चले जाए, कोई मजाक करने वाला, कोई जंगल में विचरण करने वाला, क्या होता था पशु लोग खुजाते थे ऊपर नाव, पशु अपने अपनी खाज खुजाते थे ना, तो साधु लोग तो अब जैसा धक्का मारेंगे तो इंसान ही तो है, तो जैसा धक्का लगे, पत्थर तो है नहीं कि नहीं हिला बिल्कुल, तो जैसा हिलते थे तो वैसे बिल्कुल स्थिति बन जाती थी। अगर उन्होंने इसने इधर से किसी ने खुजाया तो जाएंगे ना, शरीर है तुम्हारा, अगर कोई खुजा रहा कुछ कर रहा तो तुम्हारा जैसा शरीर होगा वैसा हो जाएगा, लेकिन वैसा ही रह जाएगा। यानी जैसी स्थिति करके चला जाए कोई पशु या कोई व्यक्ति या कोई मजाक भी कर गया ना, साधु हाथ नीचे नहीं करता, ऐसा होता था निष्क्रीडिता। तो उस समय क्या होता था, जब उपवास की बेला होती थी, इधर से देव घोड़ा 2-5 किलोमीटर की नदी पार करके, मैं पता रहता वो भैया वृत्ति करने जाते थे साधु की, इतने धार्मिक होते थे उस समय के व्यक्ति। और अपने जब नदी पार करते थे उस समय तो नदियां गहरी होती थी, लेकिन उनको तैरना आता था, उनके अंदर गुरु भक्ति थी, धर्म की प्रभावना थी उनके अंदर। जब वो जाते थे अंदर, मतलब नदी पार करते थे, और नदी पार करते समय क्या करते थे वो उधर से आहार के लिए साधु को लेके आते थे। अब बताओ कैसे लेके आते हैं, क्योंकि साधु वहां पे उपवास कर रहा है, वो नदी में चलेगा नहीं। देव बोला तो ग्रस्त थे, ग्रस्त का मतलब वो अपने घर में रहते थे, वो कोई मुनि नहीं थे, लेकिन उनके अंदर इतनी श्रद्धा थी कि कोई यदि जैन मुनि है तो जैन मुनि की अगर सेवा भी कर लूँ ना तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आज आप धर्म की महिमा देखो, कैसे भटक रहे हो आप, हैं? इंद्रियों के सुख, ऐसे वो सुना ना आपने देव साधु गुरु में, मधुर विशेषम लावण्यमयी कंचन काया, ये सब सुख की जल की कीड़ा है, इसको कोई समझ नहीं पाया। इंद्रियों के सुख कैसे, आप लोगों ने कसम खा रखी है कि हमारा बुढ़ापा नहीं आएगा। कौन कौन मानता है कि मेरा बुढ़ापा नहीं आना है? सबको पता है सभी का बुढ़ापा आना है, तो फिर ऐसी पाश्चात्य संस्कृति वाली बातें क्यों करते हो? मैं वेशभूषा नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति वाली बात कि वहां पे धर्म नहीं है, उनको धर्म की महिमा बताई नहीं गई। वो तो करते हैं कि जब तक जीना है, जब तक मौज में जीना है, मस्ती में जीना है। पाश्चात्य संस्कृति को तो आपने अंगीकार कर लिया, तो पाश्चात्य संस्कृति वाले आपकी संस्कृति को अंगीकार कर रहे हैं। वो कहते देखो, आपने देखा होगा, छोटी सी बात बताऊं कि शादी विवाह होते हैं आजकल, पाश्चात्य संस्कृति वाले कहते हैं इनके लाल जोड़ा पहन के जब बैठती है मंडप में कितनी सुंदर लगती है, जब ये दूल्हा बन के पगड़ी धारण करती है सम्मान के साथ में, ये व्यक्ति दूल्हा दुल्हन बन के बैठते कितने अच्छे लगते हैं। वो आज आपकी संस्कृति वहां बना रहे और आप दिन पर वहां कपड़े बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे आपके कपड़े घटते जा रहे हैं। आज बच्चा पूरे कपड़े पहनने में भी, महिलाएं, लड़कियां, बहनें सब अपने सलवार सूट पे चुन्नी ढांकने से शर्म करती हैं, और मम्मी कहते कि चुन्नी बाहर ला के लाओ। मम्मी तुम का जाना, तो पुराने जमाने की है, तुम्हें तो आज के पता ही नहीं है। कहती है भी नहीं, कितनी महिलाएं जिन्होंने इस सवाल का उत्तर नहीं सुना होगा, बता दो।
अगर मैं कहता हूँ मेरे जो अनुभव है, अगर गलत बता दो आप कि ऐसा किसकी मम्मी ने नहीं सुना, किसकी बेटी ने नहीं, करता उनका जानो मम्मी। हमारी बहनें थी, हमारी बहनों ने सलवार सूट में 22 साल 23 साल लगा दी, और उस समय शादी विवाह जल्दी हो जाया करते थे कि कम से कम लड़कियां मुंह काला करके नहीं हो जाए किसी प्रकार का। और आज पता नहीं लड़कियों का तो मुंह गोरा कब दिखा। आप समझ सकते हैं इस चीज को। आपने वेशभूषा पहले से जीन्स कौन देता है? मम्मी तो देती है जीन्स कि बच्ची को शौक हो रहा है। कौन मानता है? मैं कहता हूँ अगर बच्ची को सलवार सूट पहन के दिखा दो, वो जिंदगी भर सलवार सूट पहन के रहेगी जब तक उसका विवाह शादी नहीं हो जाता। वेशभूषा आप बिगाड़ते हो, धर्म से बात आप बिगाड़ते हो, सब आप बिगाड़ते हो। कहते हो भैया मानते ही नहीं है। अरे हम लोगों को जब तमाचा पड़ते थे ना, भूत कहते ना, भागते भूत को लंगोट नहीं मिलती, थप्पड़ पड़ता था कि अगर देख दर्शन करके नहीं आओगे ना खाना नसीब नहीं होगा, ऊपर से सजा और मिलती थी। ऐसे दादी नानी मम्मी के संस्कार मिले तब जाके इतनी दूर पहुंच पाया हम आपके समाज। इतने मजबूत संस्कार। आज की महिलाएं एक थप्पड़ मारने से ऐसे डरती हैं, भैया नहीं मानती क्या करे, थप्पड़ मार दी। अरे पहली बात तुम भी तो कैसे बनो, बच्चों को ले जाते समय तुम भी तो उनके साथ मंदिर जाओ, स्कूल तक तो छोड़ने जाओगे, बस तक छोड़ने जाओगे, बस स्टैंड पे खड़े रहोगे, बस आने का इंतजार करोगे आधा घंटा 15 मिनट। मंदिर की बात करेंगे बेटा इतना टाइम बच रहा जब तक मंदिर के दर्शन न करके आ जाए। कहाँ है वो पुराने संस्कार? आज एक बच्चा में संस्कार नहीं है। हमारे यहाँ पे माता जी रुकी हुई है, भैया जी रुके हो, आपको भैया जी का सम्मान, माता जी का सम्मान, गुरुओं का सम्मान नहीं पता। भैया जी कहते कि आप हमारे स्टेज में जिनवाणी लगाओ, भैया जी कहते जिनवाणी बिठाओ, जिनवाणी का सम्मान करो। ये कहने की बात है, ये तो हमारे बचपन से ही संस्कार होने चाहिए। आप लोगों को उत्साह ही नहीं दिख रहा कि प्रवचन सुनने हैं हमें। आपको तो बस ये लगता है कि जो प्रोग्राम हो रहा है वो करवाओ। ऐसा नहीं, हम आपको डांट नहीं रहे, हम आपके हितैषी हैं। आपने हमें बुलवाया कि आप हम भैया जी हमारा आत्म कल्याण करने का कोई साधन ही नहीं है, तो आप यदि हमें अपना सानिध्य देते तो हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। तो ऐसी श्रद्धा भक्ति होती थी पहले। तो देव गौड़ क्या करते थे, वहां जाते थे, साधु की भैया वृत्ति करते थे, किसी भी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है। कितने बड़े होते थे देव गौड़ा जैसा भक्त शायद, समझ रहे हैं? शांति सागर महाराज बाद में पूरे दक्षिण में डंका बजा दिया, जिन्होंने धर्म की महिमा, सबसे पहले धर्म की महिमा इतनी नहीं थी, धर्म की महिमा उधर से शुरू हुई। क्या करते थे वो, वहां से साधु को नदी पार कराने के लिए कंधे पर बिठा के लाते थे। ऐसी महिमा होती थी। साधु का पैर था इतना से भी अगर पैर पानी में टच हो जाए, आपको पता है ना, साधु अंतराय कर लेता है अनछने पानी में अगर जल टर्म होता, क्योंकि साधु के कमंडल में प्राकृत जल भरा जाता है, ना कि किसी भी नदी का पानी भर के दे दिया जाए। साधु छान के प्राकृत करके जब उसके कमंडल में जल आता है, और उस कमंडल की भी एक सीमा होती है, 1 से 1.5 लीटर ही पानी उपयोग करना है आपको। इससे ज्यादा पानी उपयोग करोगे आपको दोष लगेगा। एक साधु का कमंडल आपने बढ़ा देखा किसी का कि टंकी लेके चलते हो, क्योंकि पकड़ना तो श्रावक को क्या दिक्कत है, टंकी पकड़ के चलो। इतने इतने से कमंडल है, जितने डिब्बों में तो आपका ढंग से मुंह नहीं धुल पाता, इतने में तो पूरी क्रियाएं हो जाती हैं साधु संतों की। उसमें भी जैन दर्शन कहता है, मूलाचार्य जी कहता है कि इसमें भी दोष है। तुमने मुंह धो लिया, तुमने अगर जिस चीज को देख के नहीं धोआ, जितना जल फैलाया ना तुमने अपने मुंह धोने में, तुमने दोष ला लिया। इसलिए आपने देखा होगा ना, शुद्धि करते समय या जंगल से आते समय साधु प्रायश्चित करता है, समाज करता है कि नहीं? किस किसने देखा है? बस 40 में 4 लोगों ने। आपने देखा ना, चलो हम यही मान लेते हैं सब 400 लोग बैठे हैं और 40 लोगों ने देखा है, ठीक है, कहीं नहीं किसी से। तो इतने से जल में उनको भी प्रायश्चित करना पड़ता है। 9 कसाई का वर्णन है कि यदि आपने ढंग से तेजी से हंस दिया तो भी दोष लगेगा। आपने हंसा क्यों? और अगर किसी श्रावक से बात कर ली तो आपने समय के टाइम में श्रावक को टाइम इतना क्यों दिया? आपके समय, आपकी क्लासें, आपकी कक्षाएं, आपका प्रतिक्रमण, आपके 3 टाइम का समय, आपके 3 टाइम का प्रतिक्रमण कहाँ है? आपने पूरा दिन तो बोलने चालने में निकाल दिया। आपका धर्म ध्यान कहाँ है? प्रायश्चित किस चीज का किया जाता है? जब हृदय से अगर उसका उल्लंघन होता है,
प्रायश्चित आज कर लिया, रोज प्रायश्चित करना, रोज पाप करो, रोज प्रायश्चित करो। हम श्रापों की भी बात कर रहे हैं इसमें, हम अलग से किसी को नहीं टारगेट बनाए, सभी की बात करता हूँ। हमारा क्या है, हमें आलोचना पाठ पढ़ना है, हम श्रापों को रोज पढ़ लिया। मैंने सोती वस्तु जो खाई है ना, मैंने अपनी झाड़ू है, चीटी की देखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस जो आ रहा है। आज घरों में ऐसे ऐसे पत्थर हो गए, पहले गाय का गोबर होता था तो बढ़िया सुगंध आती थी, सब लोग होते थे, कितना आनंद होता है। तो ऐसे देव गोड़ा ने कंधे पे बिठाल की नदी पार करते हुए इतना सा भी जल यदि मुनिराज के उसमें लग जाए तो दोष लगता, अंतराय आ जाता था उस समय। आज भी अंतराय लगता है कि अगर थोड़ी सा भी अंजना जल या अगर मरे उस समय ना, मरने की भी सूचना सुन लो तो दोष लगता है। कोई यदि शब्द ऐसे मरने वाले शब्द कह देना तो उस समय भी साधु संतों के अंतराय आ जाते, दोष लगता है उसमें। फिर भी देवगौड़ा बचते बचाते इतनी सावधानी से गुरु की महिमा गाते। ऐसे कहना चाहिए आचार्य गुरुदेव शांति सागर मुनिरा आचार्य महाराज को तो बार बार नतमस्तक होने का मन करता है कि कितने भक्त थे वो, मतलब हनुमान जैसे भक्त एकदम। लेने जाते थे साथ में, जिस जगह पे जाना है उधर तक आहार करा के उस नदी को फिर पार करते थे दोबारा, और दोबारा पार करने के बाद में उनकी भैयावृत्ति समाज आदि की व्यवस्था करते हुए फिर आज्ञा मांगते थे, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, ऐसे होते थे। और फिर वहां से अपने फिर नदी पार करते हुए फिर जाके खुद स्वयं भोजन करते थे। आज आपकी महिमा है कोई हनुमान यहाँ पे, और मैं कहता हूँ हनुमान यहाँ तो राम ही नहीं है, पहली बात तो ढंग का। राम भी तो हो पहले ऐसे कि जो अपना हनुमान बना सके, कि जो हर वक्त अगर सीना भी फाड़े तो वहां पे हमारे राम दिखे, हमारा भगवान दिखे, हमारा इष्ट देवता दिखे। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है कि आप ना देव 4 प्रकार के बताए गए, तत्वार सूत्र वाले नहीं बता रहा हूँ कि वैमानिक इत्यादि ज्योतिष आदि। आप इतना मिथ्यात्व पालते हो ना इस चीज में, जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूँ कि आप अभी कहां से कहां भटक रहे हैं। इसलिए बताया है कि एक होते अदेव, एक होते कुदेव, एक होते सुदेव और एक होते देवाधिदेव। 4 प्रकार के देव बताए गए। फिर से सुन लेना, जो इतना मिथ्यात्व पाल रखा है ना आपने, किसी को भी जब आए मन आता है तो जब चाहे माथा है दे दो। अदेव, कुदेव, सुदेव और देवाधिदेव। अदेव किसको बोला जाता है? आप लोग क्या करते हो, माइक पे बैठे, भैया जी माइक पे आए, सारा समझ में आना कुछ, शटर खोली, शटर खोलते ही सारा कोई भी वस्तु में हाथ लगाया, ड्राइवर जब स्टीयरिंग पे बैठता है तो सबसे पहले ऐसे ऐसे करके उसको स्टीयरिंग को माथे से लगाएगा, कान में लगाएगा, जय हो आज गाड़ी अच्छी चले, अच्छा व्यापार हो। शटर खोलते समय व्यापारी अपने, तुम्हें पता है ये क्या कर रहे हो तुम? सच्चे मायने में आपकी श्रद्धा है कहाँ से? पहली बात मैं ये नहीं समझता था। सच्ची श्रद्धा होती तो सिर्फ देवाधिदेव के जिसने दर्शन कर लिए ना, उसको किसी शटर की, किसी गाड़ी के, किसी भी स्टीयरिंग की, किसी की कोई भी जरूरत नहीं है आपको कहीं भी अब माथा टेकने की, क्योंकि सबसे पहला देव दर्शन हुआ आपका। देवाधिदेव के दर्शन किए, 3 लोक के नाथ के केवली भगवान के आपने दर्शन किए, सर्वज्ञ के दर्शन किए आपने। अब क्या सकर्मण रखती है ये बताओ। यदि 100% के पेपर की तैयारी आप लोग करते हो तो आपके लिए 30-35 नंबर कठिन लाना कठिन है या सरल है? आपके तो वैसे जब 100 की तैयारी करोगे तो आपका तो कॉन्फिडेंस वैसे ही है कि मुझे तो 90, 95, यहाँ तक कि 99 नंबर तक मिल सकते हैं। लेकिन जब आपने तैयारी वैसी करी है, 20 की नंबर की तैयारी करी, घबराहट हो रही, क्या करे भैया 36 नंबर आ जाए बहुत बढ़िया, 33 नंबर 33 में पास होते हैं। अरे ये सोचो ना, जब देवाधिदेव के हमने दर्शन कर लिए, अब हमें किसी के दर्शन की क्या जरूरत? अभिषेक का गंधोदक हमने लगा लिया, भगवान को पुष्प क्षेपण कर दिया, अब इसमें किसी की जरूरत नहीं है हमें। अब सब हमारा मंगल ही मंगल हो, मंगल मंगल होए जगत में, सब जन मंगल होए, ऐसा आनंद होता है। तो बोलते ये अदेवों को बोलते हैं, अदेव बोलते हैं। कोई रूप नहीं है, तदाकार तदाकार है, तदाकार है कि नहीं है? कोई रूप लावा है, रूप है नहीं है। अभी ये बांटने, ये दुकान हमारी इसकी चल रही है,
अच्छे से चले, आज बिक जाए, महंगा है। फल की दुकान वाला फलों को जय हो जय हो जय हो करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाला बैठा है, माइक चालू करेगा, सुबह से आएगा, पहले पूरी बटनों जय हो, अच्छे से पूरी बटने काम करें, बढ़िया है ना। ये कहलाता है अदेव को पूजना। कोई रूप लावण्य है नहीं है, कुछ है नहीं है, फिर भी पूजे जा रहे। फिर इसके बाद आता है कुदेव। कुदेव की महिमा शायद पहले से सुनते आ रहे हो आप लोग, है ना। तो गुरु कुदेव को धर्म की सेवा करना, यानी जो सेवा करता है वो 3 सेवा करने वाले, इनको 6 अनायतन बोला जाता है हमारे शास्त्रों में। तो गुरु कुदेव उस शास्त्र की विनय भक्ति करना, आपको सभी को पता है ना, 6 डाला में, है ना। ऐसे मिथ्याद्र के ज्ञान चरण, ऐसे मिथ्या दृष्टि देव जो खुद डूबेंगे नाव में। नाव कैसी होगी? पत्थर की नाव है। पत्थर की नाव में बैठोगे तो पार जाओगे या डूब जाओगे? डूब जाओगे। तो जब डूब जाओगे तो ऐसी पत्थर की नाव का सहारा लेना बोला है कि ऐसे गुरु कुदेव कुशास्त्र को पढ़ोगे तो वैसी मिथ्या ज्ञान, वैसी मिथ्या बुद्धि तो होगी ना। तो हमारे जैन धर्म में इसका भी निषेध किया गया है। और साथ में बोलते हैं, यहाँ आते हैं अदेव कुदेव, और फिर कहते हैं सुदेव। सुदेव यानी जो आप जिसकी कामना लेके आते हो ना मंदिर में, आप पीउदय शुद्धि, हे भगवान हमारा व्यापार अच्छा चलने लगे, हे भगवान हमारे व्यापार में वृद्धि हो, हमारे मोड़े की जो भी है, बेटा बेटियों की शादी हो जाए, व्यापार, मतलब जो भी आपकी कांक्षा हो। सबकी कांक्षा हमें तो नोट नहीं कर रखी ना कि क्या क्या आपकी कांक्षा है, क्या आप मांगने जा रहे हो भगवान से, सब अपने अपने अनुसार लगा लेना। ऐसी पूर्ति जिनेंद्र भगवान करेंगे क्या? जिनेंद्र भगवान तो कहते हैं हम तो नंगी है, तुम्हें क्या दे देंगे हम। लेकिन कहते हैं जिनेंद्र भगवान की महिमा गाने से जो उनके कुल देवता आदि होते हैं, जो यक्ष यक्षिणी आदि होते हैं, वो आपको इसका फल दिया करते हैं, क्योंकि आपका पुण्य बढ़ना है। और पुण्य के हिसाब से तो अच्छे देवी देवता, जिसने ये बताओ 3 लोक के नाथ की महिमा गा ली हो, ये छोटे मोटे देवी देवता क्या करेंगे बताओ ना। जो द्वारपाल बन के बैठा हो वो कहे तुमने हमारे राजा को सिर झुका दिया, तुमसे राजा खुश है, तो मैं कौन होता तुमसे पंगा लेने वाला, बात करने वाला। तो जब हमने सुदेव को मान लिया, 3 लोक के नाथ को मान लिया, देवाधिदेव को मान लिया, छोटे मोटे देवों से डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो आनंद ही आनंद है। तो ऐसे बताया कि सुदेव, और इसके बाद देवाधिदेव। देवाधिदेव आपके समक्ष बैठे हैं, इसलिए इनके समक्ष जब भी आप लोग बैठो तो आज विनय तप है। सो विनय तप में विनय, साधु समीप विनय कर बैठो, चरण में दृष्टि दीनी। तो साधु बस की बात नहीं कही है वहां पे ये भी कहा कि मंदिर में जाओ 82 से 84 आसादन दोष कहे गए हैं जैन दर्शन में, कि आप लोगों को बैठने का, उठने का, है ना, मंदिर में क्या करना है, कौन सी क्रिया करना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है, ये सारे के सारे एक दोष नहीं है, 82 और 84 दोष हैं। आप सोचो श्रावक कितनी गलती नहीं करता होगा। यहाँ तक कि आप जो बार बार साड़ी के पल्लू, बार बार कान में उंगली, बार बार इससे बात है उससे बात है, बार बार ऐसे बैठ गए, कभी ऐसा कर लिया, और तुम कैसी रही, कैसे आ गई मंदिर, ये सब आसादन दोष में आते हैं। और ऐसे एक आसादन दोष नहीं है, ऐसे 82 से 84 आसादन दोष हैं। जब कभी समय मिलेगा इस पर चर्चा करेंगे अपन। अभी धीरे धीरे हम इस जैन धर्म को किसी प्रकार का स्टेज को, किसी भी प्रकार का हम धर्म को सिर्फ एक शो बना के ना चले, धर्म को हम माने, अपनी श्रद्धा से माने। श्रद्धा में वो ताकत होती है कि एक दिन आपका जीवन इतना ऊर्ध्वगामी बन जाएगा कि आप देखेंगे कि वास्तव में हमें पुण्य की मिली है ना, इस पाप में नहीं बदलना चाहिए। हमेशा आपका पुण्य आश्रय चल रहा है, एक दिन ऐसा नहीं है कि आज हम राजा हैं और कल हम रंक हो जाएं, क्योंकि ऐसी कथाएं तो बहुत सारी पड़ी है ना आपको। दुर्गंधा से कल सुगंध रश्मि मनाई आपने, दुर्गंधा से सुगंध बनी। पवन जय की अंजना सती ने क्या किया, इतने विशाल, इतने विद्वान, इतने ताकतवर, शक्तिशाली हनुमान को जन्म दिया, जो पत्थर की शिला फोड़ दी उसने 12 मन की। सोचने वाली बात, इतनी लंबी चौड़ी शिला को फोड़ना एक बालक का कितनी बड़ी बात है। और वो सती अंजना जो फोड़ रही है, पति का वियोग सहन करके 22 सेकंड के लिए कुएं में छुपाया था भगवान को। देवरानी के चक्कर में देवरानी से लड़ाई हो गई थी, मैं इसको दर्शन करने के लिए
पता नहीं उसका पुण्य की बलिहारी होती है। कहते हैं ना, अगर विनाश काले विपरीत होती है तो बात अलग होती है, लेकिन अगर मति अगर सुमति हो जाए तो उसके मन में आती मैं क्या कर रही हूँ, उसने तुरंत 22 सेकंड का मन में आया, उसने छुपाई 22 सेकंड रास्ते निकाल के मंदिर में विराजमान कर दी। 22 साल तक पति का वियोग सहन करना पड़ा उसे, कितनी बड़ी बात है। और आज आप तो पापों की तो हद कर रखी है आपने, तो बीतराग मंदिर में तो जो मन में आ पहन के चले आ रहा, पहन के चले आ रहा, कोई मान मर्यादा नहीं, ना कोई वेशभूषा, ना कोई, अरे द्रव्यों में देखो बहुत सारी ऐसी बातें, मैं कौन कौन सी बातें बताऊंगा, पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी रातें निकल जाएगी, भैया जी के प्रवचन भी खत्म नहीं होंगे। आप लोगों को अभी बहुत दूर आ चुके हो और अभी बहुत दूर चलना भी तो है, चलना है कि नहीं चलना। आपकी उम्र पहली बात तो 40, 50, 30, 35 जो भी अपनी अपनी लगा लेना अपने हिसाब से, अभी भी चेतना का समय है, अभी भी चेत सकते हो आप लोग। और अभी जो निकल चुके किसी की चार मतलब 60, 65, 85, 89 जो भी जितनी हो गई हो, वो अभी भी चेत जाए। हमारी दीदी आपके बीच में कम से कम इन्हें देख के भाव आ ही जाता है हमारा, कम से कम कोई नहीं तो कम से कम दीदी ने तो कुछ चरितार्थ करके तो दिखा दिया कम से कम कि इतनी महिला, सोचो कितनी बड़ी बात है। ऐसा लग रहा है कि पूरी 4 व्हीलर खड़ी हो, एक साइकिल खड़ी कर दी हो बीच में, बस कैसा लगता है बताओ। 4 व्हीलर के बीच में साइकिल कैसी लगेगी, रास्ता कोई देख ही नहीं है, कहता हमें साइकिल पर कौन को चलाना है, 4 व्हीलर पर सवार होकर जाना है। ऐसा करो, या तो सब साइकिल बन जाओ, या तो जो 4 व्हीलर है ना, ऐसा लगना चाहिए इतनी सारी साइकिल खड़ी हो जाए यहाँ पे, दीदी जैसी इतनी दीदी हो जाए यहाँ पे, ऐसा लगे कि ये 4 व्हीलर का कर रही इन साइकिलों के बीच में। रंगीन साड़ी वाली अगर कोई मेला दिख रहा है तो मैं क्या अभी तक इतना ध्यान नहीं आऊँ, सबके सब हमारे देखो व्रतों में सही, उपवासों में संयम में लगे, तुम अभी तक वहीं पे। ऐसा दिन वो कब आएगा भगवान, वो शायद अब 76 काल आएगा, 76 काल ना, कि अगला चतुर्थ काल तक की इंतजार करना पड़ेगा हमें, मतलब करोड़ों सागरों पर्यंत तक की बात होगी ना। तो आज हमारा उत्तम तप धर्म है, हमें इस तप के माध्यम से अपने आप को तपाना है, शरणमय बनाना है, जिससे हम ऊर्ध्वगामी बन सकें, उस सिद्ध शिला को प्राप्त कर सकें, उस सिद्ध शिला पे जाके हम भी विराजमान हो सकें, जो कि तनु बात भले की आश्रय है। हमें किसी आकाश से अनंत का, आकाश बहुत अनंत है, उस अनंत सागर से, उस अनंत आकाश से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो मात्र उस तनु बात भले में जो जगह मिल रही ना, निराकार, उस जगह पे जाके विराजमान होना है। ऐसे जीवन को सार्थक बनाए, आज उत्तम तप धर्म को अंगीकार करें। इसी के शान बोले श्री महावीर भगवान की जय। सभी लोग खड़े होकर जिनवानी स्तुति करेंगे और इसके बाद बैठ के जाप, और इसके बाद फिर जिनवानी विराजमान, इसके बाद आपके आगे जो भी प्रोग्राम है वो प्रश्न मंच है, अगर प्रश्न मंच कर देंगे। मोबाइल